तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में कि ये आपका क्लास 8 के बच्चों के लिए साइंस का वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका वीडियो। ये साइंस का रहने वाला है, ठीक है, क्लास 8 के बच्चों के लिए, जिसमें कुछ ये और वीडियो का हाइप कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो इसमें देखिए सामान्य निर्देश क्या क्या है, जिसमें इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न के प्रकार एवं अंक क्या है, 1 से 5 तक जो रहेगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाला है। 6-7 जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 2 मार्क्स का, और एक जो होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है, और जो आपका 9-10 रहेगा आपका, हाँ, दीर्घ उत्तरीय रहने वाला है। 4 मार्क्स का आपको मिलेगा। तो देखिए क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 5 के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प ABCD का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और परीक्षा की समाप्ति से पहले किसी भी विद्यार्थियों को परीक्षा कक्षा से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये आपका कुछ इंस्ट्रक्शन था। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। क्या है, घर्षण को कम करने वाली पदार्थों को कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट इज द सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस फ्रिक्शन कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, मोम जिसको वैक्स बोलते हैं, या स्नेहक, लुब्रिकेंट, या फिर पेट्रोल या डीजल। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्नेहक, लुब्रिकेंट जो होता है वो क्या करता है, घर्षण को कम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले, घर्षण बल एक प्रकार का डैश है। क्या फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, या क्या है, संपर्क बल जिसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, क्या ये एक कांटेक्ट फोर्स है, ये एक संपर्क बल होता है, ठीक है। मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट या चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। स्ट्रॉन्ग क्या है, फाइबर्स यूज इन मेकिंग पैराचूट्स एंड रॉक क्लाइंबिंग रोप्स। तो ये क्या होता है, लाइलॉन होता है, फिर ये आपका पॉलिएस्टर होता है, या फिर एक्रेलिक होता है, या फिर रेशम होता है। तो इसका 3 का कौन सा हो जाएगा, तो क हो जाएगा, लाइलॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सीधे धागे की मजबूती सबसे किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है, ये पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स क्या बोल रहे हैं, हैज़ द हाईएस्ट स्ट्रेंथ। तो कॉटन, वूल, या रेशम, या लाइलॉन। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका घ, लाइलॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फ्रिक्शन। घर्षण एक बल है, ठीक है, यह गतिशील वस्तुओं की दिशा में कार्य करता है, या बोल रहा है ये घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, या फिर बोल रहे घर्षण लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। तो इसका कौन सा आंसर जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो हमको जहाँ तक लगता है, इसका घ जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, कौन सा ये संबंध में सही नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये एक घर्षण जो है एक फोर्स है, ठीक है। ये किसी एक दिशा में ये करता है, गतिशील वस्तुओं की दिशा में कार्य करता है, ये भी घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा घ, वो घ जो है वो करेक्ट नहीं है। अब चलिए हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले। खिलाड़ियों के जूते कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप क्यों होते हैं, या PET क्या है। चलिए देखते हैं इसका आंसर, और इसका भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। वाई आर सम फाइबर्स कॉल्ड सिंथेटिक, क्या है, सिंथेटिक। और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोलेंगे।
धारा रेखीय आकृति में से क्या समझते हैं? हवाई जहाज, नाव अथवा जल जहाज को विशेष आकृति प्रदान की जाती है। What do you understand by streamline shape? Why are aeroplane, boats और ship given specific shape? और लाइलॉन क्या है? नाम नेम्ड इसका या फिर इसका और इसका नाम लाइलॉन क्यों पड़ा है और लाइलॉन क्या है ये आप पूछ रहे हैं, सीधा सीधी जान लीजिए। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि खिलाड़ियों के जूते कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप क्यों होते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए, ठीक है। खिलाड़ियों के जूते कांटेदार और वाहनों के टायर ग्रिप इसीलिए होते हैं ताकि सतह के साथ घर्षण फ्रिक्शन बल जो है बढ़ सके। बढ़ते हुए घर्षण के कारण टायर और जूते जमीन पर बेहतर पकड़ बनाते हैं। मतलब घर्षण अगर कम होगा ना तो उसमें स्लिप ज़्यादा होगा। तो घर्षण बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या होता है, घर्षण बल बढ़ाने के लिए उसमें क्या दिया जाता है? ग्रिप दिया जाता है। किसमें? टायरों में। और जूते को भी कांटेदार बनाया जाता है, ठीक है। तो वही है। और अगर तो टायर और जूते ज़मीन पर बेहतर पकड़ बनाते हैं जिससे फिसलने का खतरा कम हो जाता है। खिलाड़ियाँ बिना फिसले तेजी से दौड़ सकते हैं, अचानक रुक सकते हैं और दिशा बदल सकते हैं। वाहनों को सड़क पर नियंत्रित करना आसान होता है, इसीलिए उस जो टायर होता है उसको कांटेदार बनाया जाता है। इस तरह से इसका कुछ पॉइंट है, तो देख सकते हैं। और पीईटी क्या है? तो देखिए क्या है पीईटी। तो पॉली इथिलीन, ठीक है, पॉलीइथिलीन टेरेफेलेट एक प्रकार का क्या है? पॉलीएस्टर प्लास्टिक है। पीईटी एक बहुत सामान्य और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली प्लास्टिक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पानी और शीतल पेयों की बोतलें, खाद्य कंटेनर और क्या है? सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया जाता है। यह अपनी मजबूती, हल्के वजन और क्या है? रिसाइकिलिंग, ठीक है, मतलब रिसाइकिलिंग माने इसको पुनः चक्रण किया जा सकता है, मतलब इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, क्षमता के लिए जाना जाता है। कौन? पीईटी। तो इसका क्या क्या ये है, ये मजबूत होता है, ये हल्का होता है इसका वजन, और ये रिसाइकिलिंग होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा उपयोग होता है प्लास्टिक में, ठीक है। और हम लोग इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे कि जो पेयजल के जो बोतल होते हैं, पानी जो पीते हैं उसके जो बोतल होते हैं, वो खाद्य कंटेनर होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वह मानव निर्मित होते हैं। तो मानव निर्मित जो रेशे होते हैं उसको संश्लेषित रेशे कहते हैं। कुछ ऐसे संश्लेषित या सिंथेटिक जिसको कहलाते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक स्रोत जैसे पेड़ या जानवरों से प्राप्त नहीं होते, बल्कि मनुष्य द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके कारखानों में बनाए जाते हैं। इन रेशों को बनाने के लिए क्या है? अक्सर क्या है आपका? पेट्रोकेमिक्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि रेयॉन, लाइलॉन या फिर पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, कुछ सामान्य संश्लेषित रेशे। तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी याद रख लीजिएगा इसको लिखने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ये नहीं है कि आपका मंथली टेस्ट में ही आ रहा है, ये सब क्वेश्चन आप लोग का अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम में आने का भी बहुत चांसेस है, ठीक है, 110%। तो इसको अच्छा से पढ़िएगा ये सब क्वेश्चन। तो धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज, नाव अथवा जल जहाज को विशेष प्रकृति प्रदान की जाती है, उसको पूछ रहा है, ठीक है। धारा रेखीय प्रकृति
स्ट्रीमलाइन शेप वह आकृति है जो क्या है, वायुगतिकीय या जल गतिकीय प्रतिरोध ड्रैग को कम करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। इस आकृति का मुख्य उद्देश्य घर्षण बल को न्यूनतम करना, जिससे वस्तुएं हवा या पानी जैसे तरल पदार्थों में अधिक आसानी से और कम ऊर्जा के साथ गति कर सके। ठीक है। हवाई जहाज, नाव और जल जहाज़ों को विशेष रूप से धारा रेखीय आकृति प्रदान की जाती है ताकि वे सुरक्षित रूप से और उच्च गति से उड़ या चल सके। यह डिज़ाइन वायु या जल प्रतिरोध को कम करके गति की दक्षता में क्या है, सुधार करता है। मछलियों का शरीर भी प्राकृतिक रूप से धारा रेखीय होता है जो उन्हें पानी में तैरने में सहायता करता है। ठीक है। इस तरह से इसका कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, तो देख लीजिए और आप इसमें कुछ और अपने से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या बोल रहा है, नायलॉन क्या है और इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा। तो नायलॉन सिंथेटिक या एक पॉलीमरों का एक परिवार है जिसका पहली बार न्यूयॉर्क और लंदन में बेचा गया था और इनका नाम उन दोनों शहरों से क्या है, शुरुआत अक्षरों जैसे कि NY और LON से मिलकर, मतलब नायलॉन मिलकर बना है। ठीक है। नाई और लॉन से मिलकर बना है। क्या है, देखिए, नायलॉन उच्च आणविक भार वाले क्या है, पॉलीमाइड से बनी एक सिंथेटिक प्लास्टिक सामग्री है जिसे आमतौर पर फाइबर के रूप में निर्मित किया जाता है। इनका नाम नायलॉन या न्यूयॉर्क मतलब और लंदन शहरों के नामों से संयोजन से आया है क्योंकि इसे सबसे पहले इन्हीं बाज़ारों में पेश किया गया था। एक अन्य सिद्धांत यह भी है कि नाम नो रन जैसे कि इससे भी का एक संशोधन था जिसका प्रयोग उत्पाद के विपणन के लिए किया गया था। ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से है आपका। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और पढ़ते रहिए और आप लोग का फाइनल एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।